गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू भूषण साइंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विच अ मॉर्निंग क्लास। मैं रोहित मिश्र फिर से हाजिर हूं आपके लिए आपकी समस्या का निदान लेकर। तो आज हम चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन में कि मोशन के कितने टाइप्स होते हैं। तो आइए बात करते हैं टाइप ऑफ मोशन में और देखते हैं कितने टाइप्स ऑफ मोशन है हमारे पास, मोशन के कितने टाइप हैं। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको कि यहाँ पर मोशन के 3 टाइप बन रहे हैं। एक आपका है 1 डायमेंशन मोशन, दूसरा है आपका 2 डायमेंशन मोशन, तीसरा है 3 डायमेंशन मोशन। ओके, चलिए आइए बात करते हैं यहाँ पर। तो 1 डायमेंशन मोशन मतलब कि जिसमें जब कोई वस्तु मोशन में हो, गति कर रही हो, चाहे आप हो, मैं हो, वस्तु हो, कीड़ा है, मकोड़ा है, पतंग है, एरोप्लेन है, कोई भी वस्तु है मोशन कर रही है, तो यदि वह सिर्फ और सिर्फ एक ही डायमेंशन को इफेक्ट करती है, प्रभावित करती है, तो उसे कहते हैं 1 डायमेंशन मोशन। अर्थात एक टाइम पर एक ही क्षेत्र से चले या एक ही एक्सिस को बिलोंग करे तो क्या हो जाएगा, आपका 1 डायमेंशन मोशन बनता है। 2 डायमेंशन मोशन मतलब कि जब कोई वस्तु एक ही समय पर दो एक्सिस पर या 2 डायमेंशन को प्रभावित कर रही हो, उसे कहते हैं 2 डायमेंशन मोशन। और इसी तरह से जब कोई वस्तु गति करते समय एक टाइम पर तीनों एक्सिस को, एक्स वाई जेड तीनों ही एक्सिस को प्रभावित करती है, तो उसकी गति को कहते हैं 3 डायमेंशन मोशन। तो आइए इसको समझते हैं फिगर के द्वारा। चलिए, तो देखिए ये जो पहला वाला चित्र है आपके पास, यहाँ पे कार का मोशन हो या फिर हमारा मोशन है या फिर कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक ऊपर से छोड़ दी जाती है, तो उसका भी मोशन क्या होगा, 1 डायमेंशन मोशन। इसका मतलब है कि जो आप सुबह उठ के चलते हो, दौड़ते हो, भागते हो, जंप करते हो, जो भी करते हो, ये सब क्या है, 1 डायमेंशन मोशन है। मतलब कि आप एक विमीय गति करते हो। ठीक है, इसके अलावा कोई वस्तु आपने छत में खड़े हो, छत से एक ईंटे को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ देते हो। ठीक है, फेंकना नहीं है, फ्री हो हाथ से, फ्री हैंड करके क्या करना है, वो छोड़ना है। तो जो वस्तु गिरेगी, तो जो मोशन करेगी गिरते समय, उसको कहोगे क्या, 1 डायमेंशन मोशन। या फिर आप किसी बच्चे को हाथ में लेकर रखे हो और आपसे छूट गया बच्चा, तो वो जो जिस मोशन के थ्रू नीचे गिरेगा उसको कहोगे 1 डायमेंशन मोशन। ओके, इसी तरह से ट्रेन का मोशन क्या होगा, आपका 1 डायमेंशन मोशन होगा। कार का मोशन 1 डायमेंशन मोशन। अर्थात सड़क पर जो आपका मोशन होता है वो क्या है, आपका 1 डायमेंशन मोशन कहलाता है। चलिए 2 डायमेंशन मोशन को समझते हैं यहाँ पर। चलिए देखिए यहाँ पर मछली मछली पानी से निकल के कुछ देर हवा में रहती है, उसके बाद फिर नीचे आती है, पानी में आई, तो जो पाथ उसने तय किया, तो ये कैसा मोशन हो जाएगा, इसको कहते हैं 2 डायमेंशन मोशन, अर्थात प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब कि जो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है वो भी क्या है, आपका 2 डायमेंशन मोशन कहलाता है। ठीक है, इसी तरह से जब आप शॉर्ट पुट फेंकते हो, देखो ये लड़की शॉर्ट पुट फेंक रही है, तो शॉर्ट पुट का जो मोशन होगा, इस तरह से उसने क्या किया, थ्रो किया, तो शॉर्ट पुट का जो मोशन होगा वो क्या हो जाएगा, आपका 2 डायमेंशन मोशन। पृथ्वी किसी के चारों ओर चक्कर लगाती है, किसके चारों ओर, तो सूर्य के चारों ओर लगाती है। तो पृथ्वी का जो मोशन है, मतलब कि सर्कुलर मोशन, कोई वस्तु यदि सर्कुलर मोशन कर रही है, चारों ओर घूम रही है, तो उसका भी मोशन क्या कहलाएगा, 2 डायमेंशन मोशन की श्रेणी में आएगा। इसी तरह से आपके घरों में कीड़े मकोड़े होते हैं, तो उन कीड़ों मकोड़ों का जो मोशन है वो क्या हो जाएगा, आपका 2 डायमेंशन मोशन। मतलब कि ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, एक टाइम पर 2 एक्सिस को प्रभावित करती हैं। मतलब कि ये एक्स और वाई दोनों को करती है। देखो एक ही स्थिति में एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट को प्रभावित करती हैं। कैसे करती हैं, तो आइए दिखाते हैं। देखिए ये इस डायरेक्शन भी करेगा मोशन और इस डायरेक्शन भी मोशन करता है। जैसे ये बॉल है आपकी, तो देखो ये इधर भी जाएगी, एक्स एक्सिस पर भी जाएगी, और फिर देखो ऊपर भी जा रही है। मतलब कि आपका वाई एक्सिस भी प्रभावित कर रही है। देखो एक्स और वाई दोनों को प्रभावित कर रही है। मतलब कि एक समय पर 2 एक्सिस प्रभावित हो रही हैं, 2 डायमेंशन प्रभावित हो रही हैं, तो क्या हो गया, 2 डायमेंशन, 2 डी मोशन या 2 डायमेंशन मोशन या द्विविमीय गति के रूप से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे 3D मोशन या 3 डायमेंशन मोशन। ओके, चलिए जैसा कि आप यहाँ पीछे देख पा रहे हो, पतंग की गति हो गई, मतलब कि जो काइट आप 14 मार्च को किए होगे, ये देखो पतंग की गति, या फिर एरोप्लेन की गति, या फिर चिड़ियों की गति, ये सब क्या है, आपकी 3 डायमेंशन मोशन है। मतलब कि क्या है कि यहां पर एक ही समय में तीनों डायमेंशन, आपका एक्स वाई और जेड तीनों डायमेंशन प्रभावित होता है। मतलब कि जैसे ये चिड़िया उड़ रही है, तो ये एक्स एक्सिस पे भी जा रही है,
ये आपका वाई एक्सिस भी कवर कर रही है एक ही टाइम पर, और ये आपके जेड एक्सिस को भी एक ही टाइम पर कवर कर रही है। मतलब कि जो अनियमित गति होगी वह क्या है, आपका 3D मोशन या 3 डायमेंशन मोशन कहलाता है। जैसे आपका देखो एरोप्लेन का मोशन क्या हो जाएगा, 3D मोशन हो जाएगा। इसी तरह से पतंग की मोशन क्या हो जाएगा, 3D मोशन हो जाएगा। चिड़ियों का मोशन क्या हो जाएगा, 3D मोशन हो जाएगा, क्योंकि क्या कर रहे हैं, तीनों डायमेंशन को प्रभावित करते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो में तीनों टाइप के डायमेंशन के मोशन आपको समझ में आए होंगे। इसके अलावा यदि कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन मोशन के एक एक एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं, इन एग्जाम्पल्स को छोड़कर, ठीक है। ऐसा नहीं किसी को कॉपीराइट करके डाल दो, जो एग्जाम्पल मैंने दिए हैं इसके अलावा सभी की जिम्मेदारी है, जो लोग वीडियो देखेंगे इस वीडियो को, वो एक एक कमेंट 1 डायमेंशन मोशन का एक एग्जाम्पल, 2 डायमेंशन मोशन का एक एग्जाम्पल, 3 डायमेंशन मोशन का एक एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। जय हिंद, धन्यवाद।